प्रतिदिन 24 घंटे का समय है हमारे पास एक दिन रात्रि में। आप विचार करो कि इस 24 घंटे के समय में रात सोने में व्यतीत हो रही है और दिन कामकाज में चला जा रहा है। सबका जीवन ऐसे ही चल रहा है। 24 घंटे में से रात्रि सोकर व्यतीत कर दी, दिन भर काम दाम दुनियादारी में व्यतीत कर दिया। 24 मिनट भी उस परमात्मा को भजने के लिए नहीं है जिसने हमें सुंदर शरीर दिया, जिसने यह महाराज तन दिया, जिसने हमें रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, सुंदर सुंदर सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई। उस भगवान को भजने के लिए 24 घंटे में से 24 मिनट का समय नहीं है। लोग कहते हैं महाराज काम धंधे ऐसे हैं कि समय ही नहीं मिलता। कब तक इन काम धंधों के साथ हम रहेंगे? एक समय धीरे धीरे आता है, सब कुछ छूटता चला जाता है, अपने आप चला जाता है। बचपने से कोई युवावस्था में आया, भगवत कृपा से अच्छी नौकरी मिल गई, कोई अधिकारी बन गया और धीरे धीरे जीवन पूरा महाराज लगा दिया परिवार के पोषण में, घर बनाने में, जमीन खरीदने में। वृद्धावस्था आ गई, रोगों ने घेर लिया और अब एक समय ऐसा आएगा कि ये शरीर भी छूट जाएगा। जो साथ जाने वाला है, जो वास्तव में सत्य है, उसको एकत्रित करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, प्रतिदिन प्रत्येक जीव को ध्यान करना चाहिए। ध्यान कैसे करते हैं? हम आपसे कहते हैं आपके पास 24 मिनट का भी समय नहीं है तो आप 2 मिनट का समय निकालो, केवल 2 मिनट। और स्नान करके जब आप आओ तो आंखों को बंद करके आप जहां आपके घर में यदि कहीं देवालय, मंदिर, भगवान का स्थान है वहां बैठ जाओ। तुलसी जी का महाराज स्थान है, तुलसी जी के पास में बैठ जाओ। भगवान सूर्य की सन्निधि में बैठ जाओ, कहीं भी नर्मदा जी के तट पर गए हो तो वहां बैठ जाओ। जहां हो, जिस अवस्था में हो, जिस जगह हो, नेत्रों को बंद करके और कमर को सीधी करके भगवान का ध्यान करना शुरू करो। ध्यान किया जाता है हमेशा चरणों से। पाताल में तस्सहि पाद मूलम पठन्ति पार्षणी प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फो तलातलम वे पुरुषस्य जंघा। कैसे ध्यान करते हैं? बोले सबसे पहले भगवान के सुंदर सुंदर चरणों का ध्यान करो। यहां से शुरू होता है ध्यान, एकदम से मुखमंडल नहीं देखा जाता। और जब आप आंखें बंद करोगे ना तो कोई ना कोई रूप में सामने आ जाएंगे। वो छोटे से बाल गोपाल के रूप में आ जाएं, वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर आ जाएं, वो महाराज अर्जुन का रथ हाँकते हुए आ जाएं, वो जंगल में गैया चराते हुए आ जाएं, वो माखन चोरते हुए, किसी भी रूप में सामने आ सकते हैं। आंख बंद करोगे वो दिखने लगेंगे। और जब दिखने लगे तो पहले सुंदर सुंदर चरणारविंदों का, चरण नख का ध्यान करो, क्योंकि भगवान के चरण नख से गंगा जी निकली हैं। सफेद सफेद चरण नख, उनसे श्वेत गंगा धारा निकली हुई है। ऊपर भगवान श्याम वर्ण के हैं तो मानो भगवान की जो त्वचा है श्याम वर्ण की, वो यमुना जी का स्वरूप है। यमुना जी श्याम वर्ण की हैं, गंगा मैया श्वेत धवल धारा वाली हैं। और पैरों के नीचे के जो तलुए हैं वो रक्त वर्ण के हैं, वहां पे रक्त वर्णा सरस्वती है। मतलब त्रिवेणी भगवान के चरणों में है। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों भगवान के चरणों में हैं। और उनको ध्यान करते करते फिर घुटवन का ध्यान, जंघा का ध्यान, कमर का ध्यान, विशाल भगवान के उदर का ध्यान, चौड़ी छाती का ध्यान, वक्षस्थल, उस पे भृगुलता का निशान, कौस्तुभ मणि लटक रही है। और महाराज भुजाओं का ध्यान करते हुए कंठ ग्रीवा का ध्यान करके और फिर हंसते हंसते गोविंद का ध्यान करना चाहिए। हास्मित भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और ऐसा ध्यान हम आपसे कहते हैं, आप केवल घड़ी देख के 2 मिनट लगाओ, अपने आप वो 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8 कब हो जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा, मन लगने लगेगा। लेकिन कोशिश अपनी ओर से शुरू करना पड़ेगा। प्रतिदिन प्रत्येक जीव को, वो स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उसे स्नान करके भगवान का ध्यान रोज करना चाहिए। भुवन भास्कर भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण हमें जीवन देने वाले हैं, दीर्घायु प्रदान करने वाले हैं।
भगवान सूर्य की जो तेजस्वी किरणें हैं वो हमारे शरीर के रोगों का शमन करती, रोगों का हरण करती हैं। आरोग्यता देने वाले भगवान सूर्य हैं। अंधकार हटा के प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य हैं। सूर्य के प्रकाश से ही हमारी समस्त व्याधियां दूर होती हैं। और इतनी सारी जो चराचर जीव जगत भगवान की सृष्टि है, जल थल नभ, ये सब महाराज, इतने सारे वृक्ष पेड़ पौधे आदि आदि सबको महाराज भगवान सूर्य पालित कर रहे हैं। और आपको पता है इतनी बड़ी दुनिया में यदि देखा जाए करोड़ों अरबों खरबों लोग इस धरती पर रह रहे हैं, जहां पे प्रत्येक मनुष्य केवल अपनी ओर से इस धरती को गंदगी ही दे रहा है। अब विचार करना, कभी जो भी मनुष्य है वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक इस संसार को केवल गंदगी दे रहा है। हमारे शरीर से हर पल गंदगी निकल रही है महाराज। आंखों से गंदगी, कानों से गंदगी, नासिका से गंदगी, मलमूत्र के द्वार से गंदगी, रोम रोम से, पसीने से गंदगी, पूरे शरीर में आप देखें कि हम हर पल प्रतिदिन महाराज गंदगी ही छोड़ रहे हैं। और इतने करोड़ों अरबों खरबों लोग इस धरती पर रहकर अपनी ओर से यहाँ केवल इस संसार में गंदगी छोड़ रहे हैं। ये वो कहाँ जाती है वो गंदगी? कौन है जो उसको समाप्त कर देता है? बोले वो भगवान सूर्य है। भगवान सूर्य यदि इस धरती में महाराज उस गंदगी को समाप्त करना बंद कर दें तो ऐसी दुनिया में कोई सरकार ही नहीं बनी महाराज जो इस गंदगी को समाप्त कर पाए। कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं भगवान सूर्य, और प्रत्यक्ष देवता हैं, रोज दिखते हैं, दर्शन होता है उनका। तो ये हमारा इतना कर्तव्य है कि हम स्नान करके सबसे पहले तांबे के कलश में जल लेकर भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल का अर्घ दें। वो हमें तेज देंगे, बुद्धि देंगे। बच्चे यदि प्रतिदिन अर्घ दें भगवान सूर्य को तो उनको भगवान सूर्य तेज बुद्धि, पढ़ने में मन लगेगा, तेजस्वी बुद्धि होगी और आरोग्यता प्रदान होगी। जिसके शरीर में बहुत रोग राई हैं वो भगवान सूर्य को अर्घ दें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, प्रभु हमारे शरीर के रोगों को दूर करिए। तो भगवान सूर्य रोगों को हरण कर लेते हैं। छोटे छोटे कुछ नियम हैं जो हमको आपको निभाना चाहिए, हमने वो भी छोड़ दिए। बड़े बड़े नियम तो सारे छोड़ो, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें प्रतिदिन, जैसे ही भोर में हमारी नींद खुले तो शास्त्र कहते हैं कि सबसे पहले अपने दोनों हाथे की हथेलियों को आपस में मिलाकर और इस तरह उनको देखना चाहिए। सबसे पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथों को देखो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, अग्रभाग में माता लक्ष्मी, बीच में सरस्वती। लक्ष्मी से धन मिलता है, सरस्वती से बुद्धि मिलती है, और मूल में भगवान नारायण का, गोविंद का ध्यान करें जो हमें सब कुछ देने वाले हैं, हमारे जीवन के आधार हैं, उनका ध्यान करें। और दोनों ही हथेलियों का दर्शन करने के बाद में पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए, जिसके ऊपर हम महाराज अपने शरीर को लेकर के घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, और दुनिया की सारी जमाने की गंदगी पृथ्वी के ऊपर छोड़ रहे हैं। उस माता पृथ्वी को प्रणाम करके क्षमा याचना करें। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, भगवान नारायण की पत्नी है पृथ्वी माता, उन्हें प्रणाम करें। और उसके बाद में शास्त्र कहता है कि आपको जागने के बाद में पहले 5 लोग जो भी दिख जाएं, आप नेत्र खोलते हो ना, आपके पति दिखें, पत्नी दिखें, बच्चे दिखें, माता पिता दिखें, या बाहरी कोई व्यक्ति दिख जाए, जो भी शुरुआत के 5 लोग आपको दिखते हैं उनको भगवान नारायण का रूप मानकर प्रणाम कर लो मन में। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं। और उसके बाद स्नान आदि करके सूर्य को अर्घ देना, 2 मिनट का ध्यान करना, प्रणाम करना। इतना भी आप करने लगे तो आप स्वयं अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देख पाओगे। आपको स्वयं कुछ समय के बाद में अपने जीवन के परिवर्तन नजर आने लगेंगे। आपका मन बदलने लगेगा, आपके विकार दूर होने लगेंगे, आपका हमारा अशांत मन जो है उसमें शांति मिल जाएगी। ये छोटे छोटे उपाय, और धीरे धीरे फिर अपने आप ही स्वयं ध्यान में भी मन लगने लगेगा, भक्ति पूजा बढ़ने लगेगी, और आप वास्तविकता की ओर आगे बढ़ने लगेंगे।
लेकिन अब दिक्कत ये है महाराज कि ये सब करना तो दूर की बात कि कौन हाथों का दर्शन, हथेली का दर्शन करे, पृथ्वी को प्रणाम करे। हम तो बिस्तर में से आवाज लगाते हैं, चाय बन गई कि नहीं महाराज, प्रभाते कप दर्शनम। हाँ, कर दर्शन एक तरफ गया, अब तो कप दर्शन शुरू हो गया। हाँ? और कप में ही महाराज सब लक्ष्मी, सरस्वती और नारायण सब कप के अंदर ही दिखते हैं। हाँ? ब्रश भी नहीं करा, दातून भी नहीं करी, मुंह भी नहीं धोया, बिस्तर में ही चाय पीना शुरू कर दिया। ये हमारा, ये संस्कृति है हमारी। स्नान किया नहीं किया, सीधे पहुंच गए रसोई घर में महाराज, आंखों को मलते मलते और बच्चे का टिफिन बनाना शुरू है। बोलो नारायण भगवान की। हाँ, समय नहीं है इतना हमारा। 7 बजे बच्चे को जाना है, 6:45 बजे बिस्तर छूटता है, 15 मिनट में टिफिन बना के देना है। अब उस टिफिन के अन्न को बच्चा जब खाएगा, ना आपने स्नान किया, ना आपने मुख धोया, ना आपके अंदर महाराज किसी प्रकार के कोई भाव हैं, बल्कि गुस्सा और आ रहा है, ठंड के दिन है, उठ के सुबह से टिफिन बनाना पड़ रहा है। छोटी छोटी कुछ चीजें हैं। प्रातः काल घर में झाड़ू इत्यादि लग जाए, एक रंगोली पड़ जाए, भगवान का स्वागत हो जाए।